कराची में एक बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा तसादुम कैसे रोका गया या रुक नहीं पाएगा? किसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया? अहम इंकशाफ करने वाला हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अंदर का मामला क्या है सामने लाने वाला हूं। और अगर आपको 14 अगस्त का मेहमाने खुसूसी चाहिए तो कितने पैसों में मिलेगा? एक वकील की पिटाई वकील के हाथों से, खबर क्या है? नाजायज तजावुजात करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कोई जवाबदेह नहीं है। किन अफसरों को बुलाया गया, कहा गया बिठाओ। तहरीक-ए-इंसाफ कराची के अंदर बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली है। इशारा अभी से दे रहा हूं, एक बड़ी खबर देने वाला हूं। एमएमए नहीं, एमडब्ल्यूएम पश्तूनख्वा मिली पार्टी कराची में क्या होने वाला है? तहरीक-ए-इंसाफ की गिरफ्तारियां क्या जाहिर करती हैं? और इंडिया को शिकस्त या फिर एक बड़ा सौदा? आज के प्रोग्राम में बहुत बड़ी और अहम खबरें देने वाला हूं। एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश हुई है जिसमें यह प्लान किया गया था कि कराची के अंदर एक बहुत बड़ा लिसानी तसादुम हो। और वो किस तरीके से साजिश हुई है, कौन बीच में आया है, एक तहलका अंगेज रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। उसके बाद कराची शहर के अंदर बड़ी गिरफ्तारियों के इशारे मिले, एक बहुत बड़े इत्तेहाद के अंदर की खबर लेकर आया हूं। सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा, ये तहलका अंगेज खबरें आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन उन सबसे पहले हमेशा कहता हूं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम अपनी मंजिलों के बहुत करीब हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप डरेंगे नहीं और चैनल सब्सक्राइब करेंगे। कोई लापता नहीं करेगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करता हूं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने हमें इन तमाम नेमतों से नवाजा है। सबसे पहले और सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ आगाज करने वाला हूं, और गौर से सुनिएगा। ये तारीख आज की नोट कर लीजिए। आज 31 जुलाई का दिन है। एक दिन रह गया है कि जब पाकिस्तान के वो महीना शुरू होने वाला है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था, 14 अगस्त का दिन। और उसके बाद फिर क्या मामलात हुए वो सारी बात एक तरफ, लेकिन उसी दिन के साथ सब ने ये कहा कि हम यहां पर पाकिस्तान का जश्न मनाएंगे। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान का जश्न मना रही है। और उस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने भी ऐलान किया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी ऐलान किया, महाजर कौमी मूवमेंट की तरफ से भी ऐलान सामने आया। तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से भी आएगा? लेकिन उससे पहले एक और खबर देने वाला हूं, और वो खबर यह कि एक बड़ी अहम साजिश हुई। और वो साजिश का उनसर क्या था, जरा देखिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं कोरंगी के इलाके मुर्तजा चरंगी पर। कहां पर? कोरंगी के इलाके मुर्तजा चरंगी पर। किसी से ढका छुपा इलाका नहीं है। यह वो इलाका है कि जहां पर उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है, जहां पर एमपीए और एमएनए खास तौर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। मगर वहां हुआ क्या? एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने एक बहुत बड़ी गहरी साजिश को बेनकाब किया है, जिसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह था कि एक बहुत बड़ा तसादुम किया जाए और उस तसादुम की आग में पूरा सिंध जलने लग जाए। ये साजिश क्या थी? ये साजिश ये थी कि 30 तारीख को, 30 जुलाई के दिन वहां पर चंद लोग आते हैं, शरपसंद लोग आते हैं। वो शरपसंद लोग वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं और उसके बाद वहां पर अजरक लहराते हैं और अजरक को लगाते हैं।
और ख़ास तौर पर वो ये ऐलान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो इलाका ख़ास तौर पर MQM की सियासत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। उस इलाके के अंदर MQM पाकिस्तान भी मौजूद है, उस इलाके के अंदर महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब भी मौजूद हैं और उसी इलाके के अंदर ख़ास तौर पर MQM लंदन के भी बहुत सारे वर्कर्स मौजूद हैं। अब वहाँ पर इश्तियाल दिलाने की एक बाकायदा साजिश की जाती है। एरिए का इंतखाब वही होता है, आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। एक साजिश कि जिसके जरिए पर एक तसादुम और उसकी वीडियोस बनाकर वायरल की गई रात भर में ये वीडियो वायरल होती रही। अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह का वक्त, यानी कि फजर के फौरन बाद वहाँ पर महाजर कौमी मूवमेंट यानी कि आफाक अहमद साहब के लोग पहुँचते हैं। वहाँ पर वो पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि एक गहरी साजिश हो रही होती है कि जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न सिर्फ नारेबाजी होती है बल्कि वहाँ पर महाजरों के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी होती है, वहाँ पर तमाम सियासी लोगों के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी होती है। एक गहरी साजिश है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, इलाके का इंतखाब नामालूम अफराद अब नहीं रहे, बहुत सारी वीडियोस उनकी आ चुकी है। एक साजिश के तहत कि वहाँ पर तसादुम हो। और आप समझ गए होंगे, मैं बंद लफ्ज़ों में आपको बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, आगाह करना चाह रहा हूँ, आप खुद समझ जाइएगा। पहली खबर, उसी लिंक में मैंने जो दूसरी खबर दी है कि वो जश्न आज़ादी मनाएंगे नहीं मनाएंगे, इस पर मैं आगे चलकर बात करता हूँ। अब आइए अगली बड़ी खबर की तरफ। वो खबर देने वाला हूं जो अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है, तो सुनिएगा। वो खबर यह है कि आपको मालूम है कि इस वक्त PTI 5 तारीख को एक एहतजाज की कॉल दिए हुए और कहा है मुल्क भर के अंदर एहतजाज होगा। दूसरी तरफ उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। अगर आप गवाह है इस बात के, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो आप गवाही दीजिएगा कि ये बात मैंने आपको सबसे पहले आकर बताई थी कि अगस्त शुरू होते होते यहां पर PTI के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के फैसले आएंगे। आपको याद है ये बात? याद होगी। तो जादूगरनी इतनी मजबूत है कि उसने खबर दी थी कि ये होने वाला है। और आज देखिए आप, 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ उनका फैसला आया और उनको सजाएं दी गई फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और उन्होंने हमला आवर हुए थे वो ISI के दफ्तर पर। कहां पर? मुकदमा ISI के दफ्तर के हवाले से था और मैंने आपको रिपोर्ट दे दी थी। अब मैं आपको जो दे रहा हूं तहलका अंगेज 2 बड़ी खबरें देने वाला हूं। मैं फिर बता रहा हूं, किसी के पास नहीं है। कराची शहर से ताल्लुक रखने वाले खुर्रम शेर जमान, फिर हलीम आदिल शेख, फिर फहीम खान, फिर आलमगीर, फिर अताउल्ला MNA रहे हैं साबिक, सब तैयारी पकड़ लीजिए, सब लोग तैयारी पकड़ लीजिए। लेकिन उस तैयारी से पहले मैं आपको चंद बड़ी खबर देने वाला हूं। और बड़ी खबर यह है कि अब इन्होंने 5 तारीख का एहतजाज का कॉल दिया और वो एक इत्तेहाद ने कॉल दी है। वो एक एहतजाज की कॉल एक इत्तेहाद ने दी है और उस इत्तेहाद में पश्तूनख्वा मिली पार्टी MWM यानी के मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन शामिल हैं, अख्तर मेंगल शामिल हैं। इन सब ने अब कॉल दी है मुजाहिरे की 5 तारीख को। जो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, समझ जाइएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है मेरे पास कि उस हवाले से इन तीनों के यानी कि सिंध के सूबाई सदर की वहाँ पर इस्लामाबाद में पश्तूनख्वा मिली पार्टी के रहनुमा से मुलाकात करवाई गई, मुलाकात हुई। लेकिन कराची की सतह पर इन तीनों जमातों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तब तक मुकम्मल नहीं हो सका। लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, मुकम्मल नहीं हो सका है। तो क्या MWM अपने लोग निकाल सकेगी? क्या पश्तूनख्वा मिली पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ लोग निकाल पाएगी? अब यहां खबर दे रहा हूं, मैं आपको पहली खबर दे दी कि कराची में ये नहीं हो सका है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहा हूं मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं हर तरफ से कंफर्मेशन के बाद। उसके बाद हुआ यह है कि जनाबे वाला अब यहां पर इम्कानात यह है कि कराची में 5 तारीख को रैली निकाली जाने वाली है।
रैली निकाली जाने वाली है और उसके लिए मुमकिना तौर पर हो सकता है जो मुझे पीटीआई के रहनुमाओं से इत्तलात मिली है कि सब होशियार, खबरदार, कोई घर पर ना सोए, अपनी मूवमेंट को महदूद कर दीजिए। 5 तारीख से पहले ये मामला यहाँ पे भी हो सकता है। खबर दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, जो पीटीआई की तरफ से बात आई है, वो आपके सामने रखिए। खबर यहाँ तक, आगे चलिए, खबर अहम है। उसके बाद आइए, हमने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी और उसके बाद काफ़ी खलबली मची। मैं हमेशा एक बात आपसे कहता हूं कि जहां कहीं पर भी जुल्म होगा, हम उस जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और जहां कहीं पर भी मजलूम के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और आपको मालूम है, हमारी तारीख है कि चाहे जितना दबाव आया, छापे पड़े, कुछ भी हुआ, हमने सच कहने से, चाहे जितने भी ताकतवर लोग मौजूद हो, हमने बात कही अपनी। अब मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़, जो बड़ी खबर दे रहा हूं, मैंने कहा था कि इस वक्त जो जुल्म और सितम बर्पा किया जा रहा है कराची के शहरियों पर, कि जिसमें उनके मकानात खाली करवा कर गिराए जा रहे हैं और उसके शवाहिद हुए और बाद में वो सही भी साबित हुआ। अब मैं आपको ये बात, बड़ी खबर दे रहा हूं। ये वाकया का साउथ के अंदर पेश आया ना। अब इन्होंने जिन लोगों को पकड़ा था उन सबको रिहा कर दिया गया। अब जब उनको रिहा किया गया तो इनके पास एक बड़ा मामला हुआ। मैं आपको कहानी बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा, सही है? कहानी, ऐसी कहानी बता रहा हूं। अब मेरे पास एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट में मैं आपको दे रहा हूं ये तस्वीर। इसमें लिखा हुआ यह है कि एसबीसीए के अफसरान 160 ज़वाद एफ के तहत अपने बयान कलमबंद करवाएं। ये 6 लोग अपने बयानात कलमबंद करवाएं। अच्छा, अब आप बड़ा ड्रामा देखिए। पहले जिन लोगों को गिरफ्तार करवाना था उनको अपने दफ्तर बुलाया, दफ्तर बुलाकर कहा गया, हाजिर जनाब, ये लीजिए पकड़िए, उनको लेकर चले गए। लेकिन जो मनपसंद लोग हैं उन्हें कहा गया कि आप आइए, अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। अब इसमें एक कहानी है, मैं आपको बता रहा हूं, जरा नाम सुनिए। नीचे से चलते हैं, ये लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। नियाज हुसैन लगारी खुद इस वक्त उस डिस्ट्रिक्ट साउथ के हेड हैं। कौन है? हेड हैं। कौन? हेड है, सही है। नियाज हुसैन उन, सही है। महबूब अली बरहोई, मंसूर अली अबड़ो, सही है। फिर आगे चलकर खान मक्सी, इखलाक अहमद बड़ो, इनको कहा गया, सरकार आप आइए, बयान रिकॉर्ड करवाइए। नोटिफिकेशन है 2 दिन पहले का। खबर अब दे रहा हूं आगे चलकर, नोटिफिकेशन तो सबके पास होगा। क्यों नहीं गए बयान कलमबंद करवाने? इसलिए नहीं गए कि पकड़कर बैठा ना दिया जाए, पकड़कर बिठा ना दिया जाए। अब मैं आपको वो लिस्ट देने वाला हूं, उन नामों के बारे में बताने वाला हूं कि जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर तहलका मचा के रखा, और सब लोगों के नाम लिस्ट के साथ मेरे पास मौजूद हैं। आइए मैं आपको लिस्ट देता हूं। आपके पास नहीं है ना डीएसपी साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं? आपके पास नहीं है एसएसपी साहब? सिंध हुकूमत आपके पास नहीं है? तो मैं आपको बताता हूं कि साउथ के अंदर कौन कौन रहा। आइए सुनिए। अशफाक खोखर डायरेक्टर, आसिफ रिजवी एक्स डायरेक्टर, जहीर अहमद उस्ताद, जलीस सिद्दीकी, आसिम अंसारी, और बगदादी बिल्डिंग कोलैप्स में और कौन कौन लोग थे? राशिद नारेजो, सही है, करंट अभी देख रहे हैं डायरेक्टर, सही है। अल्ताफ़ खोखर, अली असद, सही है, आसिफ हुसैन और फ़हीम सिद्दीकी डिप्टी डायरेक्टर, आफ्ताब जरदारी, फ़ारूक जरदारी, अली खान अंसारी, अली खान, सही है, एहसन खुश्क, मुबश्शिर खानज़ादा, आगा काशिफ, शाहिद इम्तियाज़, शकील जमाली, नियाज़ लुम, अख्तर अली, सफ़र इकबाल, सुपारी, बड़े मशहूर कैरेक्टर है, सही है। आगे चलिए। अख्तर राजपर, उमैर आयो, अब्बास, जुल्फ़िकार शाह, सही है, इखलाक ओडो, महबूब अली बरहोई, सैयद कामरान शाह, कुर्बान जमाली। ये लिस्ट दे दी मैंने, जाइए आप इंक्वायरी कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अगर नहीं है तो मैं दे रहा हूं ना। इतनी बड़ी मीटिंग, 2.5 घंटे की मीटिंग उधर करने की ज़रूरत क्या थी मेरे भाई? जिनको मीटिंग का पता है उनको मैं बता रहा हूं। अब कई लोग गायब हैं,
कई लोग ऑफिस ही नहीं आ रहे। सही है, आप जाके पूछिए कि इम्तियाज शेख कहाँ है आजकल, नहीं मिलेगा आपको। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये सब बताना इसलिए आपको चाह रहा हूं कि भाई जो मजलूम है आपने उनके घरों को गिराया, और जो जुल्म करने वाले हैं उन सबको आपने इजाजत दी। बस मेरा मुद्दा एक ही है, और मैंने आपसे पहले कहा था कि मुझे सब मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। हर कमरे के अंदर मेरी जादूगरनी मौजूद है, और मैं, याद रखिएगा, मुझे उन सब के गाड़ियों के नंबर भी पता है कि जिन गाड़ियों में पैसा रखकर दूसरी जगहों पर जाता है। मैं वो 6 जगहों के नाम भी बता सकता हूं, मुझसे मत कहिएगा। सही, और ना ही हम बिकने वाले लोग हैं, हम अपनी स्कूटर पर खुश हैं, लेकिन जालिम को जरूर बेनकाब करूंगा। मैं अगली कोई लाश इस शहर में इस जुल्म की वजह से नहीं देखना चाहूंगा। आइए एक और बड़ी खबर। इतनी हिम्मत है ना आप में, ये बिल्डिंग देखिए, ये नाजायज तजावुजात में शामिल है, ये रेजिडेंशियल जगह है। अब मैं कहूंगा मेरा क्या इनको जाती झगड़ा है? मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं। यहां पहुंच गए एसबीसीए के अफसर के, जनाब हम इसको डेमोलिश करेंगे। यहां खड़े हो गए वकील, बोला गिरा के दिखाओ। वकील तो आजकल आपको पता है, जहां एसबीसीए से के भी ऊपर चंद वकील। सुना यह गया कि एसबीसीए का जो अफसर उधर गया, ये तस्वीर दिखा रहा हूं, उसको हाथ भी साफ किया गया, उस पर मारा भी गया। सुना है, और रिपोर्ट चाहिए मेरी। और वकील पर ही जब बात कर रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा था कि वकीलों ने यह कहा हुआ है कि वकील जितना भी गलत काम कर दे, अगर वो मुद्दई बन जाएगा तो किसी वकील में हिम्मत नहीं कि उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। उस गरीब का केस लड़ने वाला कोई नहीं है। आपको पता है क्या हुआ है? एक वकील को बाकायदा मारा गया, उसका बाप भी वकील, उसका बेटा भी वकील, उसने एक केस ले लिया, उसको मारा गया। और मारा कि तुमने, एक वकील ने केस किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम किसी मजलूम का साथ देने के लिए वकील कोई और खड़ा हो जाए, ईमानदार वकील, उसको मारा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? नाम नहीं ले रहा मैं, इज्जतें बचा रहा हूं। वाज़े तौर पर कराची बार के अंदर लिसानी तकसीम हुई, लिसानी तकसीम हुई कि किसने मारा और कौन मारा। और मुझे मालूम है कौन मार रहा है, और मुझे यह भी मालूम है किसको मारा गया। गोशाए आफियत समझते हैं आप? जाके देख लीजिएगा कराची बार में, समझ में आ जाएगा किसने किया। आइए अगली खबर देता हूं, सिर्फ इशारतन दे रहा हूं खबरें, जिसे ढूंढना हो ढूंढ लीजिएगा कि किसने किसके साथ क्या किया है। भाई 14 अगस्त मनाएं, एक पहली तारीख से 14 अगस्त तक। एक साहब है सुलझर बाजार के अंदर, उन्होंने कहा भाई मैं भी 14 अगस्त को केक काटूंगा, मैं मनाऊंगा। और जाहिर है हर शख्स को शौक होता है कि 14 अगस्त का केक काटे, लोग आए, लोग जमाओ। उन्होंने कहा भाई मैं चाह रहा हूं कुछ लोग आए यार, जरा केक काटे, रौनक हो, सब जश्न वशन मनाए। एक साहब कूद गए, बोला फला को गेस्ट को लेकर आऊंगा, सियासी शख्सियत को, तो उसका ये रेट है, फला का 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 ये रेट है। यानी कि भाई 14 अगस्त में पूरे शहर को, पूरे मुल्क को सजना चाहिए, हर एक को जहां वो आजादी का केक काट सके काटना चाहिए। लेकिन अब रेट मुकर्रर हो गए, फला आएगा तो इतने रेट, फला आएगा तो इतने रेट, फला आएगा तो इतने रेट, फला आएगा तो इतने रेट। एक साहब है, सही है, उनकी फिर कभी तारीफें बताऊंगा आपको कि क्या धंधे हैं उनके। वो धंधों में ये धंधे भी अब शामिल हो गया। भाई गेस्ट भी, यानी कि अगर किसी को बड़े को गेस्ट को बुलाना है तो उसके भी पैसे, इस बड़े गेस्ट के भी पैसे। यानी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर एक को, तमाम सेलिब्रिटीज़ को, तमाम सियासी जमातों को हर जगह जाना चाहिए। हर जगह जाओ, लोगों को बताओ कि ये हमने आज़ादी कैसे हासिल की है। लेकिन उसके भी क्या कहेगा, क्या कह सकते हैं। खैर अगली खबर पर आइए। आरिफ अलवी साहब को आप जानते होंगे, कराची का एक बड़ा नाम, पीटीआई का बड़ा नाम, पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं। एक केस में नामजद हो गए 26 नवंबर के केस में। मेरे भाइयों, ये जब तक यहां होते हैं, अच्छा वक्त होता है तो ये इधर होते हैं। जब इनके
मामलात खुलते हैं किसी भी सियासी जमात के तो इनको लंदन याद आ जाता है, इनको अमेरिका याद आ जाता है, सब वहां है। और यहां बैठकर कैसा लेक्चर देते थे कि हम यहां पर खड़े रहेंगे, लेकिन साहब तो वहां पर है। मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रहा, सब जब आपको अच्छा वक्त होता है तो आप यहां खड़े होकर तकरीरें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये होना चाहिए और यूं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, और जब मामला आता है तो फिर आइए एक बड़ी खबर। 5 वजीर हैं सिंध के, 1 2 3 4, एक वजीर आला, 2 सीनियर वजीर, फिर एक सईद गनी साहब, फिर एक मोहम्मद बख्श महर साहब, फिर एक हमारे क्या नाम है उसका, एक डिपार्टमेंट है उसके एक वजीर हैं, नाम में उनको भूल गया डिपार्टमेंट का। चलिए खैर, इतलात ये थी कि भाई सब अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन फिर सब ने एक साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि आज की तारीख तक सिंध हुकूमत को 17 साल हो गए, 17 साल में पहली बार सिंध हुकूमत खड़े होकर कह रही है कि हम 14 दिन का जश्न मनाएंगे, उससे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? तो वो कहने लगे कि जनाब हमारी ये रिवायत है, यूं है यूं ही है। अच्छा, मैं अभी उस पर बात नहीं करना चाह रहा, मैं उस मौजू पर फिर कभी बात करूँगा। मसला ये कि कुछ वज़ीरों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें जो आ रही हैं उसमें आ गई है शिद्दत। एक वजीर मौसूफ ने मुझसे कहा, किसी और से नहीं कहा, मुझसे कहा कि यार इन बड़े बुतों का क्या हल किया जाए। यानी कि खुद पीपल्स पार्टी के अंदर वुज़रा की खींचतान में इजाफा हो गया है कि वो बड़ा होकर ना आ जाए, वो ना आ जाए, वो ना आ जाए। तो फिर ये मामला रुका हुआ कहाँ है? सुनिएगा, खबर दे रहा हूं। मामला मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरी जादूगरनियों जो मुझे इत्तलात देती है, मामला यह है कि वजीर के तबादले और चंद आला पोस्टों के लिए इंतजार किया जा रहा है 2 बड़े लोगों का। एक है फरियाल तारपुर साहिबा जो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, और एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो लंदन में मौजूद हैं। तो इनका हो रहा है इंतजार। वो क्या बड़ा मशहूर गाना है भाई, कौन सा है वो? इंतहा, कहाँ गया शानी, आज है ही नहीं। इंतहा हो गई इंतजार की। लेकिन इसका अगला जुमला बड़ा है, मैं आई ना कुछ खबर मेरे यार की, लेकिन खबर आ रही है। ये वाला मिसरा गलत हो गया, ये मिसरा गलत हो गया और खबर आ रही है। अब आइए अगली खबर की तरफ। ज़ाहिर है सब लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो क्या MQM लंदन भी जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करेगी? इन्होंने एक बार सेलिब्रेट की थी, अभी वैसे तो इन्होंने कई बार सेलिब्रेट किया, लेकिन जब से 2016 हुआ उसके बाद इन्होंने एक रैली निकाली थी जिन्हें बाद में प्रेस क्लब के पास से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किया गया था किसी अननोन जगह पर, किसी जगह पर, किसी नामालूम जगह पर, किसी कुछ ऐसे लोगों ने कहा, पूछा या किया कि क्या सेलिब्रेशन होना चाहिए, जश्न आज़ादी के लिए कोई रैली वैली, कोई निकात कुछ होना चाहिए। तो उस डिस्कशन में ये बात आई कि बिल्कुल हो सकती है कि अगर गिरफ्तारियां ना हो तो, बिल्कुल हो सकती है कि अगर गिरफ्तारियां ना हो तो। अब ये 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्या इजाज़त होगी, नहीं होगी, मनाएंगे, नहीं मानेंगे? अगले 4 दिन के अंदर ये खबर सामने आ जाएगी कि हाँ या नहीं का फैसला क्या होगा। ये डिस्कशन में हुआ था, डिस्कशन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिस्कशन। कोई पर्टिकुलर मीटिंग नहीं, कोई फाइनलाइज डिसीजन नहीं, ये कहीं पर ये मीटिंग हुई। खबर दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जहाँ तक जाना चाहते हैं चले जाइएगा, जो समझना हो समझ जाइएगा और फिर देख भी लीजिएगा। मेरा ख्याल है बहुत टाइम हो गया, अभी तक के लिए इतना ही। अगली खबर थोड़ी देर के बाद देता हूँ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।